ईरान ने आबनाए हुर्मज़ में बारूदी सुरंगों को बिछाना शुरू कर दिया है। अमरीकी टीवी CNN का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक हालिया दिनों में सिर्फ चंद दर्जन बारूदी सुरंगें बिछाई गई हैं। ईरान की 90% सुरंगें बिछाने वाली कश्तियां महफूज हैं। तेहरान चाहे तो सैकड़ों माइंस बिछा सकता है। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने 16 ईरानी कश्तियां तबाह करने का दावा किया है। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट में किफ़ायत शारी और फ्यूल बचत इकदाम नाफिज कर दिए गए। नोटिफिकेशन भी जारी हो गया। अरकान कौमी असम्बली की तनख्वाहों और मरात में 2 माह के लिए 25% कटौती कर दी गई है। सरकारी गाड़ियों के इस्तेमाल में 70% कमी और बेशतर गाड़ियां बंद रखने का फैसला किया गया है। मजीद जानते हैं उस्मान खान से। जी उस्मान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस पॉलिसी के तहत ये कहा गया कि गैर जरूरी लाइट्स और बरक़िलात बंद करके 70% तवानाई बचत करने का हदफ मुकर्रर किया गया है। कौमी असम्बली और कमेटी इजलास सूरज गरूब होने से पहले मुनक्किद करने का फैसला किया गया है। सरकारी गाड़ियों के इस्तेमाल में 70% कमी की गई है और कायमा कमेटी के इजलास ज़्यादातर ऑनलाइन मुनक्किद करने की हिदायत की गई है। इसी तरह किफ़ायत शारी पॉलिसी के तहत इजलासों की तादाद जो है वो भी कम रखने का फैसला किया गया है। अरकान कौमी असम्बली की तनख्वाह और मरात में 2 माह के लिए 25% कटौती की जा रही है और ग्रेड 20 और इससे ऊपर के अफसरान जो है वो 2 दिन की तनख्वाह कौमी खजाने में जमा करवाएंगे। गैर जरूरी खरीदारी पर स्पीकर की जानिब से पाबंदी आयद कर दी गई है। साथ ही साथ अखराजात कम करने के लिए पेपरलेस वर्किंग माहौल अपनाने की हिदायत की गई है और ये फैसला किया गया कि घरों से काम करने वाले मुलाजमीन को ओवर टाइम और डाइट अलाउंस नहीं मिलेगा और मुलाजमीन को 1 घंटे के नोटिस पर दफ्तर तलब किया जा सकेगा। तो इसी तरह 20% अमला दफ्तर जबकि 80% घर से ऑनलाइन काम करेगा और ये ऑनलाइन काम करेंगे। अपडेट्स के लिए बहुत शुक्रिया। सेनेट की कायमा कमेटी IT का इजलास हुआ है, जबकि सेफ सिटी इस्लामाबाद की कमेटी को ब्रीफिंग दी गई है। आपको अपडेट करते चले। DG ने कहा कि सेफ सिटी महफूज मंसूबा है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर उन ममालिक से मंगवाए गए हैं जिनसे सिक्योरिटी खतरात नहीं है। तफसील जानते हैं इस्लामाबाद से समा के डेप्यूटी ब्यूरो चीफ बेहजाद सलीमी से। जी बेहजाद, आगाह कीजिएगा इस इजलास के हवाले से। जी, सेनेट की कायमा कमेटी बराए IT का इजलास इस वक्त जारी है। इस इजलास में जो मुख्तलिफ सिक्योरिटी मंसूबे हैं उनके हवाले से भी आज मामला ज़ेरे गौर आया और सेफ सिटी मंसूबा जो है उसका मामला भी आज के एजेंडे में शामिल था और इस हवाले से अरकान की जानिब से ये खदशा जाहिर किया गया था कि सेफ सिटी कैमरास जो है उनको किसी भी हैकिंग के जरिए किसी सिक्योरिटी मैटर में इस्तेमाल किया जा सकता है और उससे कोई खतरात पेश आ सकते हैं, जिस पर DG सेफ सिटी ने ब्रीफिंग देते हुए बताया कि सेफ सिटी महफूज मंसूबा है और सेफ सिटी मंसूबा पर फायर वाल लगाई हुई है और इंटरनेट बिल्कुल महफूज है और VVIP मूवमेंट पर प्रोटोकॉल फॉलो किया जाता है और सिक्योरिटी इदारों की जानिब से ये जो प्रोटोकॉल दिया गया है। उन्होंने ये भी बताया कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर उन ममालिक से मंगवाए गए हैं जिनसे सिक्योरिटी खतरात नहीं है। ब्रीफ कैम उन्होंने बताया कि 2021 में कुछ देर के लिए इस्तेमाल हुआ था, लेकिन इस सॉफ्टवेयर का भी इसराइल से बराह रास्त कोई ताल्लुक साबित नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि सेफ सिटी मंसूबा में इस्तेमाल होने वाले सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की तफसील जो है वो कमेटी को फराहम कर दी जाएगी। अपडेट्स के लिए बहुत शुक्रिया। कुछ दीगर अहम खबरें शामिल करें और आपको बताएं, ईरान में अमरीकी TV CNN का नुमाइंदा बमबारी से बाल बाल बच गया। तेहरान में रिपोर्टिंग के दौरान अमरीकी और इसराइली तैयारों ने बमबारी शुरू कर दी। CNN इंटरनेशनल के जर्मन नुमाइंदे ने दौड़ लगाकर अपनी जान बचाई और एक और मकाम पर CNN की टीम को रिपोर्टिंग के दौरान बमबारी के बायस जगह छोड़नी पड़ी। अहम खबर शामिल करते हैं। दुबई के करीब एक और बहरी जहाज पर हमला हुआ है। बरतानवी मैरीटाइम एजेंसी के मुताबिक दुबई से 50 नॉटिकल मील दूर बल्क कैरियर पर नामालूम प्रोजेक्टाइल गिरा। बहरी जहाज का अमला महफूज रहा। तहकीकात अभी जारी है। मैरीटाइम एजेंसी के मुताबिक सुबह से हमले की जद में आने वाला ये दूसरा बहरी जहाज है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान है। मंदी में तब्दील हुआ है। अब ये मुनाफे के लिए फरोख्त दबाव ने मार्केट में तेजी के असरात जाहिर कर दिए हैं। मजीद जानते हैं रिजवान आलम से। रिजवान, पहले हम तेजी देख रहे थे, अब क्या मंदी का रुझान देखा जा रहा है मार्केट में? जी बिल्कुल, देखें आज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेज़ी हमने देखी। कारोबार का आगाज़ भी 1029 पॉइंट्स की तेज़ी के साथ हुआ था और एक मौके पर मार्केट में 2400 से ज़ायद पॉइंट्स की तेज़ी भी हुई। मार्केट में 1,57,000 और 1,58,000 पॉइंट्स की 2 हदें बहाल हुई थी, लेकिन उसके बाद हमने मार्केट को सेलिंग प्रेशर में आते हुए देखा। ख़ासतौर से ऑयल एंड गैस सेक्टर में हमने सेलिंग प्रेशर देख रहे थे। जब तक माहिरीन का कहना है कि जब तक मशरिक़ वस्ता में सूरत हाल जो है वो कम्प्लीटली सीज़ फायर की तरफ जाती हुई
नज़र नहीं आती सरमायाकारों को, उस वक्त तक सरमायाकार जो है वो कॉशियस हैं। जैसे ही मार्केट अच्छा एक अपसर्ज लेती है, रैली बनती है, उसके बाद मार्केट में थोड़ा सा हम फरोख्त का दबाव भी देखते हैं। यही वजह है कि आज भी मार्केट में उतार चढ़ाव है, मार्केट रेंज बाउंड है, मार्केट प्लस भी हुई थी लेकिन उसके बाद मार्केट नेगेटिव जोन में भी जाती हुई हमें नजर आई। एक मौके पर 200 पॉइंट्स की मंदी भी मार्केट ने देखी। तो सूरत हाल इस तरह की है कि सरमायाकार मोहतात हैं मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल को लेकर, और कहा यह जा रहा है कि जब तक ये सूरत हाल मुकम्मल तौर पर वाज़ेह नहीं होती, इस वक्त तक सरमायाकार जो है नई एंट्री लेने से गुरेज करेंगे। जी, अपडेट्स के लिए बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान और IMF के दरमियान इक्तसादी जायजा मुज़ाकरात का आज आखिरी रोज़ है। वज़ारत ख़ज़ाना के हुक्काम स्टाफ लेवल मुआहिदे के लिए पुरुमीद हैं। ताख़ीर की सूरत में मुज़ाकरात के मज़ीद दौर होने का भी इम्कान है। मज़ीद जानते हैं इस्लामाबाद से अपने नुमाइंदे शकील अहमद से। जी शकील, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं? देखिए, हुकूमत पाकिस्तान और IMF के दरमियान इक्तिसादी जायजा मुज़ाकरात जारी हैं। पिछले 2 हफ्ते से ये मुज़ाकरात हो रहे हैं। पहले कराची और इस्लामाबाद में मुज़ाकरात हुए और वर्चुअल मुज़ाकरात का अमल जारी है। आज मुज़ाकरात का आखिरी रोज़ है। वज़ारत ख़ज़ाना हुक्काम ने इन मुज़ाकरात को तामीरी करार दिया और कहा है कि स्टाफ लेवल मुआहदे के लिए कोशिशें जारी हैं। अगर स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो गया तो पाकिस्तान को IMF बोर्ड की मंजूरी से $1.2 अरब की अगली किस्त मिलेगी। लेकिन कुछ हल तलब मसाइल हैं। अगर आज इत्तफ़ाक़ राय ना हुआ तो मज़ीद वर्चुअल राउंड्स करना पड़ेंगे। ख़ास तौर पर कुछ तज़ादात सामने आए हैं हुकूमत की पॉलिसी में। हुकूमत ने यह कहा था कि जो 14,979 अरब रुपये का नज़रसानी शुदा FBR का हदफ है उसमें मज़ीद रद्दबदल नहीं किया जाएगा। लेकिन अब ज़रा का ये कहना है कि IMF से कहा गया है कि जो मारूजी हालात हैं, जो इलाकाई कशीदगी है, उसके तनाजुर में ये हदफ पूरा होता नज़र नहीं आ रहा। अरकान पार्लियामेंट के असासे ज़ाहिर करने के जो मौजूदा कानून है उस पर IMF ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और साथ साथ ये कहा है कि चेयरमैन नैब, मुसाफ़ी कमीशन और इसके अलावा SSCP के सरबराह समेत जो अहम ओहदों के सरबराहान हैं उनको तोसीर नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन हुकूमत ये कानून पास कर चुकी है। इस पर IMF ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। IMF को बताया गया है कि सऊदी अरब, UAE और कतर समेत जो दोस्त मालिक से जो फाइनेंसिंग है, जो पाकिस्तान के अंदर डिपॉजिट्स हैं, उनके रोल ओवर और फाइनेंसिंग में तोसी के लिए कोशिशें जारी हैं। एक लॉन्ग टर्म प्लान जो है सऊदी अरब के साथ डिस्कस किया गया है और उसकी मंजूरी से IMF को भी आगाह किया जाएगा। तो मुज़ाकरात का अमल जारी है और मैक्रो इकनॉमिक फ्रेमवर्क जो है उस पर अगर इत्तफ़ाक़ राय हो गया तो आज अफ्रीकैन के दरमियान ब्रेक थ्रू का इम्कान है। अदरवाइज़ मुज़ाकरात में तोसी भी हो सकती है। जी शकील, आपका शुक्रिया। आपको बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा में महकमा तालीम की रिटायर्ड होने वाले DDOs के ऑडिट रिकॉर्ड से मुतालिक हिदायत जारी की गई हैं। रिटायरमेंट से कबल DDOs के रिकॉर्ड का अंदरूनी ऑडिट लाजमी करार दे दिया गया है। मजीद जानेंगे इरफान मूसा जई से। इरफान, तफसीलन आप बताइए। जी बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा महकमे तालीम ने जो है रिटायर होने वाले DDOs को ऑडिट रिकॉर्ड से मुतालिक अहम हुक्मनामा जो है वो जारी कर दिया गया, जिसके मुताबिक रिटायर से कबल DDOs के रिकॉर्ड का अंदरूनी ऑडिट जो है वो लाजमी करार दिया गया है। इसी तरह जो है नो डिमांड सर्टिफिकेट जो है उसके इजरा के लिए तमाम रिकॉर्ड जो है वो भी मुकम्मल करना जो है वो जरूरी करार दिया गया है। इसी तरह जो है महकमे तालीम के जो जिली अफसरान है उनको मुतलका इदारों को जो है वो फौरी तौर पर जो है हिदायत जारी करने तक पहुंचाने का हुक्म भी दिया गया है। इसी तरह ये भी कहा गया है, जो हुक्मनामा जारी किया है कि रिटायर होने वाले अफसरान के पेंशन केसेस में ताखीर रोकने के लिए जो ये इक़दाम किए गए हैं, जबकि स्कूलों और दफातर में तैनात DDOs का मुकम्मल ऑडिट रिकॉर्ड तैयार करने की भी हिदायत की गई है। इरफान, बहुत शुक्रिया आपका। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 190 मिलियन पाउंड केस में सजाओं के खिलाफ बानी PTI और बुशरा बीबी की अपीलों पर समाअत मुलतवी कर दी गई। नैब के मुतफरिक दरख्वास्त पर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिया गया। अदालत ने स्पेशल प्रोसिक्यूटर की अदम हाजिरी पर नैब को 1 लाख रुपये जुर्माना आयद कर दिया है, जबकि PTI वकला ने आइंदा समाअत की तारीख लेने की कोशिशें भी शुरू कर दी हैं। और आपको खबर दें, ईरानी मुशीर यूसुफ पज़ेश्कियान ने सुप्रीम लीडर के जख्मी होने की तरदीद कर दी है। रहबर आला बिल्कुल सेहतमंद और महफूज हैं। मीडिया रिपोर्ट्स बेबुनियाद हैं, यूसुफ पज़ेश्कियान की जानिब से ये बताया गया है। आपको बताएं कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने हमले में मुश्तबा खामनाई के जख्मी होने का दावा किया था। इसकी तरदीद की गई है ईरानी मुशीर यूसुफ पज़ेश्कियान की जानिब से। उन्होंने कहा कि सुप्रीम लीडर के जख्मी होने की मैं तरदीद करता हूँ। रहबर आला बिल्कुल सेहतमंद और महफूज हैं। मीडिया रिपोर्ट्स बेबुनियाद हैं। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर कहते हैं कि नौजवान तलबा मुल्क का असासा है। हम सब ने मिलकर आइंदा इलेक्शन में बिलावल भुट्टो को अवामी मैंडेट से वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनाएंगे। गवर्नर पंजाब से मुस्लिम लीग नून यूथ विंग चकवाल के मुस्ताफ़ी ओहदेदारान और इस्लामाबाद रावलपिंडी की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी से ताल्लुक रखने वाले तलबा के वफ़द ने अलग अलग मुलाकात की। गवर्नर पंजाब ने मुस्ताफ़ी ओहदेदारों को पीपल्स पार्टी में शमूलियत पर मुबारकबाद दी और कहा पीपल्स पार्टी में नए शामिल होने वाले रहनुमाओं ने मौजूदा क़यादत बिलावल भुट्टो और आसिफ अली ज़रदारी पर
मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। हुक्मरान जमात के कारकुनों की पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार करना पीपल्स पार्टी की मकबूलियत का सबूत है।